डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों यहाँ पे और ये क्लास 4 का हिस्ट्री बुक है। पंजाब की श्रेष्ठ गुरु परंपरा। पंजाब जहाँ पे सिख धर्म की उत्पत्ति हुई और उनके फाउंडर थे गुरु नानक देव जी। तो ये एक लंबी सी स्टोरी है इसके बारे में। हालांकि यहाँ पूरा तो नहीं दिया होगा, लेकिन इससे संबंधित बातें कई सारी दी हुई है और इसे हमें इसकी जानकारी हमें ज़रूर रखनी चाहिए। अपने इस गौरव इतिहास के निर्माण में हमारे देश के अनेक महापुरुषों, ऋषि मुनियों, सम्राटों, वीरों, साधु संतों आदि का महान योगदान रहा है। देश पर होने वाले आघात को ये चुपचाप सहने वाले नहीं थे। औरंगजेब द्वारा देशवासियों पर अत्याचार हो रहे थे, उसका सामना करने के लिए पूरा पंजाब प्रांत उठ खड़ा हुआ। तो हमारे देश में समय समय पे ऐसे लोग हुए जो जिस बदलाव की ज़रूरत था देश में, उसी तरह के लोग हमारे देश में पैदा हुए और देश के अंदर उस आवश्यक बदलाव को लाने में काफ़ी संघर्ष किए और बदलाव लाए। लोगों में आत्मविश्वास पैदा करना आवश्यक था। इस महान कार्य को संपन्न करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में श्रेष्ठ गुरुओं की एक लंबी परंपरा खड़ी हो गई। इस परंपरा के आरंभिक संत थे गुरु नानक देव जी। तो सबसे प्रथम गुरु, सिख के सबसे प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे और 10वें गुरु तक यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब 10वें गुरु तक रहता है, लेकिन सभी हो सकता है कि यहाँ ना दिया हो, लेकिन 10वें गुरु तक रहता है। तो ये लोग जो है उस समय औरंगजेब शासक था और लोगों पर काफ़ी अत्याचार किया करता था, तो उसके खिलाफ ये सभी लोग खड़े हो गए थे। तो एक एक करके सभी गुरुओं का देहावसान हो जाता था, तो फिर जो है दूसरा कोई गुरु बनता था। सबसे प्रथम गुरु ये थे। गुरु नानक देव का जन्म संवत 1526 में पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कल्याणदास था तथा माता का नाम तृप्ता था। नानक देव जी उच्च संस्कारों से युक्त थे। इनके काल में विदेशी आक्रमणकारी बाबर का अत्याचार चरम सीमा पर था। नानक देव जी ने उनके अत्याचारों का जोरदार शब्दों में विरोध किया। इसके कारण उनको कैद की सज़ा भुगतनी पड़ी। गुरुदेव नानक जी जिस समय थे, मतलब मुग़लों का शासन था उस समय की ये बात है, और इन्हें भी उस समय की जो सज़ा थी वो भुगतना पड़ा था। इनको कैद कर लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। नानक देव जी विभिन्न धर्मावलंबियों से मिलते और उनकी त्रुटियां बताते थे। वे पाप से घृणा करते थे, पापी से नहीं। वे बुरे लोगों को ढूंढ कर सुधारते थे। वे एक पिता एकस के हम बालक का संदेश देते थे। उन्होंने नेक कमाई खाने की सलाह दी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। एकस के हम बालक मतलब है कि जितने भी मनुष्य हैं उनका एक पिता है, या फिर एक ही पिता के हम सभी संतान हैं। उनका कहने का यही अर्थ था। सिख संप्रदाय में 10 श्रेष्ठ गुरु हुए, इनके नाम हैं। तो यहाँ पे मतलब कि 10 गुरु हुए इनके। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरिराम, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह को विशेष रूप से लोग जानते हैं और गुरु नानक देव जी को विशेष रूप से जानते हैं। तो 10वें गुरु के बाद और गुरु बनने की परंपरा जो है उस परंपरा को ख़त्म कर दिया गया, इसीलिए 10वें गुरु जो है अंतिम गुरु माना जाता है। इनमें से प्रत्येक का त्याग व बलिदान अद्वितीय है। गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह का त्याग तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। गुरु तेग बहादुर के बारे में यहाँ पे बतलाया जा रहा है। सभी गुरुओं के बारे में डिटेल नहीं किया गया है, तो गुरु तेग बहादुर के बारे में बतलाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म आनंदपुर साहिब में हुआ था। आनंदपुर अब पाकिस्तान में है। उस समय औरंगजेब द्वारा बलात् हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। बलात् मतलब है कि ताकत दिखाकर हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। गुरु तेग बहादुर ने इसका विरोध किया। इन्हें बंदी बनाकर धर्म छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। मतलब इनको भी कहा गया कि आप अपना धर्म छोड़ें। इन्होंने सिर देना स्वीकार किया पर धर्म नहीं छोड़ा। मतलब उनका कहना था कि आप मुझे मार दो, मैं मृत्यु को गले लगा सकता हूँ, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुजी ने सिर दिया सार नहीं। मतलब उनको जो है वो वहाँ पे औरंगजेब के पास गए थे और इनको धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। जब ये तैयार नहीं हुए तो उनके सिर कलम कर दिया गया था, मतलब उनका सिर काट दिया गया था।
जिस स्थान पर उनका बलिदान हुआ वह स्थान दिल्ली में चांदनी चौक के पास है। वहाँ अब शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। हमें भी वहाँ जाकर अपना मत्था टेकना चाहिए। अपने पूज्य पिताजी के बलिदान के बाद इनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी परंपरा को कायम रखा। मतलब यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं उनके पुत्र फिर उनके पुत्र फिर उनके पुत्र, इस तरह से जो है गुरु बनते गए। तो गुरु तेग बहादुर जो थे वो ये गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की बात आ रही है। एक बार कश्मीर के पंडितों ने एक महती सभा बुलाई। उसकी अध्यक्षता गुरु तेग बहादुर जी कर रहे थे। पिताजी ने जैसे ही घोषणा की कि एक श्रेष्ठ महापुरुष के बलिदान के बाद ही औरंगजेब का अत्याचार समाप्त होगा, गुरु गोविंद सिंह तुरंत खड़े हो गए और बोल उठे, पिताजी आपसे श्रेष्ठ महापुरुष कौन होगा। एक प्रकार से उन्होंने अपने पिता को ही बलिदान के लिए प्रेरित किया। मतलब श्रेष्ठ पुरुष चाहिए उनके अत्याचार को ख़त्म करने के लिए, तो श्रेष्ठ पुरुष तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बोले कि आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ और कोई नहीं हो सकता। मतलब है कि बलिदान जो है आपको अपने आप से शुरू करना होगा। फिर क्या हुआ आगे यहाँ पे है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर थे। उनकी माता का नाम गुजरी बाई था। औरंगजेब के विरुद्ध उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना खड़ी की जिसे खालसा नाम दिया गया, मतलब खालसा नाम दिया। सिखों की पहचान के लिए 5 चिन्ह निश्चित किए, केस, कड़ा, कच्छा, कंघा और कृपान। इन्हें पंच कक्के कहा गया। इस तरह से उन लोगों के पास आज भी ये 5 चीज़ें होती है जो सिख धर्म को मतलब पूर्णतः जो मानते हैं उनके पास ये 5 चीज़ें होती है। अपनी खालसा सेना के बल पर इन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। उनकी युक्ति थी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहूँ। तो इस तरह से आज भी कहा जाता है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा बाज हो या कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा हो तो एक छोटा सा सैनिक जो है सिख धर्म वाले पंजाबी जो होते हैं तो वो उसको मार सकता है। इस तरह से ट्रेनिंग दिया करते थे गुरु गोविंद सिंह और उस तरह की हिम्मत देते थे उन लोगों को। मुग़ल से इन्होंने भयंकर युद्ध किया। उस समय मुग़ल सेना ही था। मुग़ल सेना से इन्होंने भयंकर युद्ध किया। इस लड़ाई में उनके 2 पुत्र अजित और जुझार शहीद हुए। दोनों बालक अपना बलिदान देकर अमर हो गए। गुरु गोविंद सिंह साहित्य के भी अत्यंत प्रेमी थे। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें विचित्र नाटक नामक आत्मकथा भी है। अपनी आत्मकथा को वह विचित्र नाटक का नाम दिए हुए हैं। लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह मुग़ल सैनिकों के हाथ लग गए। औरंगजेब बलपूर्वक उनका धर्म बदलना चाहता था जो उन वीर पुत्रों को स्वीकार नहीं था। मतलब उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था और उसके धर्म को परिवर्तन करना चाहता था। बस फिर क्या था, कुपित बादशाह ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म दिया। देखते देखते इन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। सिंह सपूत अपना अमर बलिदान देकर इस लोक से चले गए। जहाँ इनका बलिदान हुआ वह स्थान सरहिंद की दीवार नाम से प्रसिद्ध है, जो हमारे लिए एक पावन तीर्थ बन चुका है। तो इन्होंने जो इनके पुत्र थे उन लोगों ने धर्म न परिवर्तन करने का फैसला लिया और दीवार में उन्हें चुनवा दिया गया। दीवार के अंदर उन्हें बंद कर दिया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी वो एक तीर्थ स्थल बन गया है और लोग आज वहाँ पे जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं। इस महाआघात से भी गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए। पुत्रों के बलिदान का समाचार सुनकर बोले, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो कि 4 मरे तो क्या हुआ। जितने भी उसके शिष्य थे, जितने भी उनके मानने वाले थे, वो सभी को अपने पुत्र के ही समान वो समझते थे। इसीलिए उन्होंने उसकी चिंता नहीं किया। बंदा बैरागी, या फिर चिंता करके भी क्या होता, क्योंकि युद्ध में कब किसके साथ क्या घटना घटेगा कोई नहीं कह सकता। बंदा बैरागी अपना सर्वस्व लुटाकर गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट एक साधु से हुई। उस साधु के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था, किंतु मुगलों के अत्याचार को देखकर उस साधु का खून खौल उठा। गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से वे धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और बोले, बंदा हाजिर है। आगे चलकर यही लक्ष्मण दास वीर बंदा बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है इसको देख सकते हैं, ये बंदा बैरागी यही है। गुरु गोविंद सिंह के मार्गदर्शन में उनके बिखरे सैनिकों को जोड़कर बंदा बैरागी ने एक छोटी सी सेना खड़ी कर ली।
उन्होंने गुरुपुत्रों के हथियारों से चुन चुनकर बदला लिया। तो जिन बच्चों को मारा गया था, उसके जिम्मेदार जो थे, उन सभी लोगों को चुन चुनकर मार दिया गया, किंतु देशद्रोहियों के कारण वे बंदी बना लिए गए। उन्हें घोर अमानवीय यातनाएं दी गई। धर्म परिवर्तन के लिए उनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया। अंत में उनके पुत्र की बोटी बोटी काटकर उसका मांस उनके मुंह में ठूंसा गया, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म आर्य ऐसा विलक्षण बलिदान देकर वीर बंदा बैरागी अमर हो गए। इस तरह की अमानवीय घटना जो है, उसके पुत्र को काटकर उसका मांस जो है उसके मुंह में ठूसा गया उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए। लेकिन जो जिस राह में चलते हैं, धर्म की राह में चलते हैं, उस राह को वो बदल नहीं सकते, और इन्होंने अपने खुद को बलिदान कर दिया, बलिदान होकर अमर हो गए, लेकिन अपना रास्ता, अपना धर्म जो है वो बदले नहीं। वीर बालक हकीकत राय, इसके बारे में बताया गया है, समस्त भारत भूमि पर ऐसे वीर बालक भी हुए हैं जिन्होंने अपने बलिदान से समस्त विश्व को चकित कर दिया। ऐसा ही एक वीर बालक था हकीकत राय। इनके बारे में बताया गया है कि एक अजीब शक्ति था इसके अंदर, अत्यंत ही वीर बालक था। इस बाल बलिदानी का जन्म पंजाब प्रांत के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम भागमल था। इनकी माता जी कौरा देवी थी। यह बालक नित्य मदरसे में पढ़ने जाता था। मदरसा के अन्य बालकों के साथ घुल मिलकर रहता था। एक दिन हकीकत ने अपनी पाटी स्लेट पर दुर्गा माँ का चित्र बनाया। मौलवी को यह सहन नहीं हुआ। उसने देवी माँ को बुरा भला कहा। यह बात बालक हकीकत को अच्छी नहीं लगी। उसने भी उत्तेजित होकर कठोर शब्दों में उत्तर दिया। बस क्या था, उसका उत्तर दिया जो भी उसको कहा जा रहा था। उस बालक पर अत्याचार का पहाड़ टूट पड़ा। उसे मौत की सज़ा सुना दी गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने स्लेट पे माँ दुर्गा का पिक्चर बनाया था। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर उस बालक का सिर काट डाला गया। मृत्युदंड से बचने के लिए उसे एक ही प्रलोभन दिया गया कि अपना धर्म छोड़ दो। उस बालक ने मृत्यु का वरण किया, अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज भी बसंत पंचमी के पर्व पर उस बालक को हम श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि इसी दिन वीर हकीकत बलिदान देकर अमर हो गए। तो उस दिन, बसंत पंचमी के दिन, जिस दिन हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं, उसी दिन इसके सिर को काट दिया गया था। उस दिन ये शहीद हो गया और अमर हो गया। महाराणा रंजीत सिंह, आगे यहाँ पे पंजाब की धरती से जो संबंधित है उनके बारे में दिया हुआ है। पंजाब की धरती पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने पौरुष पराक्रम से शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। उन्हीं महापुरुषों में राजा रंजीत सिंह भी है। महाराजा रंजीत सिंह जी का जन्म गुजरानवाला नामक स्थान पर हुआ था। यह अब पाकिस्तान में है। इनके पिता महासिंह थे। गुरु गोविंद सिंह के देहावसान के बाद खालसा सेना बिखर गई थी। उनमें आपस में मनमुटाव बढ़ गया था। सौभाग्य से इसी समय रंजीत सिंह जैसे एक योग्य नेता का उदय हुआ। इन्होंने सिखों की बिखरी शक्ति को एक सूत्र में पिरोया। अपने पराक्रम से वे शीघ्र ही पंजाब के प्रमुख बन गए। गुरु गोविंद सिंह के गुजरने के बाद रंजीत सिंह ऐसे नेता हुए, योग्य नेता का उदय हुआ। तो वही एक उस समय के योग्य नेता हुए गुरु गोविंद सिंह के बाद, और प्रमुख बन गए, लीडर बन गए। और उस समय के बिखरे हुए जो सिख लोग थे उन लोगों को उन्होंने एकत्रित किया। अब उन्होंने अपना कौशल दिखाना प्रारंभ किया। बिखरी हुई रियासतों को संगठित कर अफ़गानों को पंजाब से खदेड़ दिया। अफ़गानिस्तान के शासक शाहसुआ ने महाराज रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दिया, और उस समय अफ़गानिस्तान के कुछ लोग उधर आकर बस गए थे। उन सब को महाराज रंजीत सिंह ने अपने देश अफ़गानिस्तान की ओर खदेड़ दिया। और अफ़गानिस्तान का जो शासक था शाहसुआ, उन्होंने महाराज रंजीत सिंह को एक हीरा, कोहिनूर हीरा जिसको बोलते हैं, जो हीरो में सर्वश्रेष्ठ होता है, वही कोहिनूर हीरा जो है उनको भेंट किया था। रंजीत सिंह एक योग्य सेनानायक व कुशल शासक थे। उनकी वीरता के कारण लोग उन्हें शेरे पंजाब कहते थे। प्रजा उनसे प्रसन्न रहती थी। भारत के अनेक राजा अंग्रेज के जाल में फंसे हुए थे। ऐसे समय में रंजीत सिंह ने बुद्धिमानी से अपना धर्म और देश सुरक्षित रखा। ऐसे प्रतापी सेनानायक पर हमें गर्व है। तो उस समय कई अंग्रेज का गतिविधि जो है वो बढ़ गई थी, और
कई जगह को वो अपने कब्जे में ले लिए थे, लेकिन फिर भी जो है अपने जो जगह था उसको सुरक्षित रखे थे और अपने धर्म को बरकरार रखे थे राजा महाराजा रंजीत सिंह। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ से अभ्यास शुरू हो रहा है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कई तरह के प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे 5 प्रश्न दिया गया है। उसके बाद जो है 10 गुरुओं के नाम लिखिए। इस तरह के नाम लिखने वाले प्रश्न 5 दिए गए हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये वाक्य किसने कहे, और क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे सही गलत का निशान लगाना है। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को इसके आंसर कंप्लीट करके दे देता हूँ। ये चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु थे। गुरु तेग बहादुर का बलिदान कहाँ हुआ? गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिल्ली के चांदनी चौक के पास हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के माता पिता का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरीबाई तथा पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। बसंत पंचमी के पावन पर्व पर कौन बालक बलिदान हुआ था? बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हकीकत राय का बलिदान हुआ था। गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए? गुरु नानक देव जी ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए विभिन्न धर्मावलंबियों से मिलते और उनकी त्रुटियां बताते थे। वे बुरे लोगों को ढूंढकर सुधारने का प्रयास करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, 10 गुरुओं के नाम लिखिए। 10 गुरुओं के नाम हैं गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरिराम, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। पंजाब प्रदेश ने किन किन बलिदानी वीरों को जन्म दिया? पंजाब प्रदेश ने निम्नलिखित बलिदानी वीरों को जन्म दिया। गुरु तेग बहादुर, अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह, जोरावर सिंह, बंदा बैरागी, हकीकत राय आदि। पंचकक्के क्या है? सिखों के पहचान के लिए 5 चिन्ह निश्चित किए गए हैं। केस, कड़ा, कच्छा, कंघा और कृपान, जिन्हें पंचकक्के कहा गया है। बंदा बैरागी के बारे में 10 वाक्य लिखिए। बंदा बैरागी का बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। वे बचपन से ही साहसी एवं वीर थे। ये अत्याचार सहन नहीं करते थे। एक बार गुरु गोविंद सिंह जब दक्षिण भारत की ओर जा रहे थे, रास्ते में लक्ष्मण दास से भेंट हुई। मुगलों के अत्याचार को देखकर इनका खून खोल उठा। गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से वे धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और बोले, बंदा हाजिर है। आगे चलकर ये वीर बंदा बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के बिखरे सैनिकों से एक छोटी सी सेना खड़ी कर ली। गुरुपुत्रों के हथियारों से चुन चुन कर बदला लिया। देशद्रोहियों के कारण वे बंदी बना लिए गए। उन्हें घोर यातनाएं दी गई। धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, लेकिन वे अडिग रहे। अंत में उनके पुत्र की बोटी बोटी कर उनका मांस उनके मुंह में डाला गया, फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। विलक्षण बलिदान देकर बंदा बैरागी अमर हो गए। और क्वेश्चन नंबर अंगा का है, हकीकत राय का बलिदान किस दिन और क्यों हुआ? हकीकत राय का बलिदान बसंत पंचमी के दिन हुआ। अपने धर्म की रक्षा के कारण हकीकत राय का बलिदान हुआ। ये वाक्य किसने कहे? क्वेश्चन नंबर 3, 4 मुए तो क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। बंदा हाजिर है, बंदा बैरागी ने कहा था। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। और आगे क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे सही गलत का निशान लगाने के लिए कहा गया है। औरंगजेब द्वारा देशवासियों पर अत्याचार हो रहे थे। सही। नानक देव जी ने पापियों से घृणा करने का संदेश दिया। गलत। आनंदपुर पंजाब में है। सही। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता को बलिदान के लिए प्रेरित किया। सही। गुजरानवाला अब पाकिस्तान में है। सही। हकीकत राय ने दंड से बचने के लिए अपना धर्म बदल दिया। गलत। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।